बस जिसने मारा जिसने मरवाया बस वो पकड़ा जाएगा। जब तक नहीं पकड़ा जाएगा हम होना मिट्टी चाहिए, नहीं उसकी भी करेंगे। मौत होना चाहिए। जब तक हाँ, नहीं वो तो हम पकड़ा लोग की भी जाएगा मौत कर दो। हम मिट्टी नहीं करेंगे बस। तो सीसीटीवी कैमरास, लेकिन उसके बाद भी इंसिडेंट हो रहा है। हाँ बिल्कुल साफ तौर पे बोलते हम लोग वही है इसके पीछे। मेरा बोलने का मतलब इसका इंसाफ चाहिए। अगर उसको फांसी भी मिलेगी ना तो बहुत खुशी होगी। उसको फांसी पे लटकाओ, नजीमुल्ला को फांसी पे लटका दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नयन क्लब टीवी न्यूज़। हमारी आज की खबर है थाने के राबोड़ी से, जहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ब्लॉक अध्यक्ष जमील शेख की दिन दहाड़े 2 बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। मृतक के परिवार का आरोप है कि इसमें वहां के मकामी नगर सेवक नजीब मुल्ला का हाथ है। बताया जाता है कि पिछले दिनों क्लस्टर डेवलपमेंट को लेकर राबोड़ी में नजीब मुल्ला और यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष जमील शेख, जिनकी हत्या हुई है, उनके दरमियान एक तनाज़ा हुआ था। उनके परिवार वालों का सीधा आरोप है कि जो ये कत्ल करवाया गया है ये नजीब मुल्ला की तरफ से करवाया गया है। हमने उनके भांजे, भतीजे, इसके अलावा उनके घर की महिलाओं से भी बात की। उन्होंने भी खुले तौर पर इसका आरोप लगाया। इन सभी इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस की तहकीकात और उन कातिलों के पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है। ये खबर आपको बताए जाने तक ये पता चला है कि मृतक जमील शेख की बॉडी को जेजे अस्पताल ले जाया गया है और वहाँ पर एमएनएस के जो हाई कमान के लीडर्स हैं उन्होंने पूरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। आज ये जमील भाई की जो हत्या हुई है, घृणित हत्या हुई है, किस पर आपका शक शुबा है? और प्रशासन से, थाने पुलिस कमिश्नर से, सरकार से आप क्या मांग करेंगी? बस जिसने मारा जिसने मरवाया बस वो पकड़ा जाएगा। जब तक नहीं पकड़ा उसकी जाएगा मौत हम होना मिट्टी चाहिए, नहीं उसकी भी करेंगे। मौत होना चाहिए। जब तक हाँ, नहीं वो तो हम पकड़ा लोग की भी जाएगा मौत कर दो। हम मिट्टी नहीं करेंगे बस। ये नजीब मुल्ला ही है, पहले भी हमला करवाया था बस। यानी नजीब मुल्ला पर ही आपका शक वही है? शक नहीं, 100%। यकीन है, यकीन। जी पहले भी एक टाइम करा चुका है हम। जी पहले भी 307 का केस जमील भाई ने दर्ज कराया था और यहाँ पर जॉइंट सीपी थे लक्ष्मी नारायण साहब, तो उनके पास उन्होंने बहुत सारी उस संबंध में शिकायतें की थी। उस पे कुछ वर्कआउट नहीं किया ना। अच्छा, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। जी जी हाँ। उन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं शायद इसके टुवर्ड्स, तभी जाके ये चीज़ हुई है। इन राबोड़ी वी हैव लॉट्स ऑफ सीसीटीवी कैमरास, लेकिन उसके बाद भी इंसिडेंट हो रहा है। जी। तो फिर अब ये जिनके साथ हुआ है मिस्टर जमील शेख, वो तो नाम लाइक ही इज अ नंबर, उनको लोग जानते हैं, लेकिन लोकल पब्लिक के साथ भी हो सकता है। सिक्योरिटी क्या है? देयर इज नो सिक्योरिटी। उसके बाद यहाँ का ऐसा हो गया कि कोई भी अपनी तरफ से कोई भी वर्क करना चाहेगा या कोई काम करने जाएगा तो जो नजीब मुल्ला है उनको शायद कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो डायरेक्टली उस पर्सन को ही हटाना चाहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हाल ही में यहाँ पर क्लस्टर का सर्वे चल रहा था, बायोमेट्रिक सर्वे किया जा रहा था और जमील भाई ने उसकी मुखालफत की थी और मैंने खुद उसको कवर किया था, मैंने न्यूज चलाई थी उसकी। जी हाँ, तो तब जब उन्होंने उसके अगेंस्ट में बात की, उसको लेकर बात की, तो शायद जो ऑपोजिशन, शायद नहीं 110% उनको कुछ प्रॉब्लम हुई और उन्होंने उसको ऐसे निकाला। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, उनका हाफ मर्डर भी किया गया था, तब भी सारे डॉक्यूमेंट्री के साथ सारे उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था जमील शेख ने कि उन्होंने किया, उनके टुवर्ड्स कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। यानी जमील भाई की मुखालफत के चलते बड़े लोगों के ताने बाने बिगड़ रहे थे, उनके अपने जो मामला थे वो खराब हो रहे थे, उस वजह से ये सब हुआ है। इसीलिए उनकी वजह से हुआ ये। वो लोगों का भला करने निकले थे, उनको मालूम है राबोड़ी में जमील के जैसा कोई भी नहीं है, वो वन मैन शो था। उन लोगों को पता है कि उनके अलावा कोई भी उनके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता, इसीलिए अपना काम करने के लिए उन्होंने अपनी रुकावट को हटाना चाहा और हटाया। लेनी चाहिए, अब तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए इसके टुवर्ड्स, और जब तक कि नजीब मुल्ला पर कोई एक्शन अच्छा, आप तमाम परिवार के लोगों से मेरा आखिरी सवाल है, फिर एक बार दोहरा करके, क्या इस हत्या के लिए आप सीधे तौर पर नजीब मुल्ला को आरोपित कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल साफ तौर पे बोलते हम लोग वही है इसके पीछे। बिल्कुल। जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? आप राबोड़ी में किसी से भी पूछोगे ना तो वो यही बताएगा, सबको पता है वो लोग की राइवलरी थी। जी भाई क्या नाम है आपका और जमील भाई से आपका क्या रिश्ता? मेरा नाम शोएब अख्तर अच्छन शेख है। मैं जमील शेख का भांजा हूँ, उनकी बड़ी बहन का लड़का हूँ। तो क्या हुआ हादसा, उसके बारे में क्या पूरी जानकारी दे रहे हैं? हादसा ऐसा हुआ मैम, क्या वो बाइक पे जा रहे थे और सुन्नी कब्रिस्तान के पास, वो लोकेशन जुमा मस्जिद के एकदम अपोजिट साइड में है, उधर पे मतलब बाज़ार का टाइमिंग रहता है वो,
वो आगे थे और 2 जन पीछे थे बाइक पे, और उनको शूट किया गया है इधर पे, बराबर है, सर पे शूट किया गया है और उनका डेथ हो गया है। कहा जाता है कि क्लस्टर डेवलपमेंट के खिलाफ कुछ मसला चल रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। आखिर क्या वजह थी वो आवाज़ उठा रहे थे क्लस्टर के खिलाफ? कुछ दिनों पहले मेरे मामू ने क्लस्टर के खिलाफ आवाज़ उठाया गया था। उनका मकसद सिर्फ यही था कि जो राबोडी में रहने वाले लोग हैं उनको उनका हक मिल जाए, मीन्स जितना उनका एरिया है लोकेटेड, वो एरिया उनको बराबर उनको रहने के लिए मिल जाए। मतलब क्लस्टर आए लेकिन लोगों को उनका हक मिले और लीज वगैरह का जो सिस्टम था वो वगैरह भी मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से काम हो और हमारी राबोडी की जनता को उनका हक मिले, इसलिए वो काम कर रहे थे। लेकिन हमारे उधर के जो कारपोरेटर है वो मतलब ज़बरदस्ती, यानी कि उनका राज है क्या, हम जिसको बोलेंगे तो वो इधर से हट जाएगा और क्लस्टर में दे देगा, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ें कानून की तरीके से होती है, हर डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, उसके बाद होता है। किसी का टैक्स पावती नहीं है, कुछ नहीं है। उसकी वजह से मामू ने ये किया कि सबका टैक्स पावती बन जाए और जिनका जो हक था उनको मिल जाए। लेकिन ये चीज़ उसको शायद से कहीं हजम नहीं हुई, उसकी वजह से उसने ये चीज़ करवाया। और ये चीज़ मैं इसलिए इतने अच्छे से परफेक्टली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है इसके पहले भी उनके ऊपर हाफ मर्डर का जब अटैम्प्ट हुआ था उनके घर के उनके बिल्डिंग के नीचे, तो वो टाइम पे भी सस्पेक्ट वही था, लेकिन उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आज अभी आपने यहाँ पर एक मैसेज दिया लोगों को, आप कह रहे थे कि जागने का वक्त है, आपने कुछ अपनी तरफ से इल्ज़ाम भी लगाया और कहा भी जितने लोग आज उन जमील भाई की मौत के बाद यहाँ पे मौजूद है, जब वो आवाज़ उठा रहे थे उस वक्त मौजूद थे ये लोग वहाँ पर? बहुत से लोग हैं जो मेरे मामू के साथ में है, मतलब वो हमेशा मेरे मामू के साथ में खड़े रहते हैं। लेकिन जैसे हाथों की 5 उंगली बराबर नहीं होती वैसे हर लोग बराबर नहीं होते, बराबर है। तो मेरे मामू ने मतलब उनको सपोर्ट भी मिला बहुत जनों का, जिसकी वजह से आज वो पोजीशन पे थे वो। लेकिन ये चीज़ जो उनके अपोजिशन वाले लीडर थे उनको हजम नहीं हुई, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से उनके बीच का रोड़ा बन रहे थे। क्योंकि वो अगर वो हक पे नहीं है, कुछ हक नहीं कर पा रहे, तो उनको अपोजिशन वाला सही करेगा, करेक्ट करेगा। जहाँ एक सही काम करने गए थे, सिला मिला। यस, यहाँ राबोडी की आवाम को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि कोई अगर अच्छा काम करने के लिए मेरा राबोडी की हिसाब से तो उसको रोड़ा डाला जाता है, इस तरह के काम मेरी राबोडी की जनता से यही मैसेज है कि मेरे मामू ने अपनी जान तक को दाव पे लगा दिया, आज उनकी डेथ हो गई है। तो आज आँख खोलने का दिन है, आज से आँख खोलना चालू करो। क्या जो हमारे उधर पे कॉरपोरेटर बैठा हुआ है वो हमारे लिए सही नहीं है? हमको इसके अगेंस्ट में कोई एक ऐसा कॉरपोरेटर खड़ा करना होगा जो राबोडी को साथ ही साथ अच्छे से देखे भी और प्रॉपर तरीके से, कानूनी तरीके से हर चीज़ करवाए। ऐसा नहीं कि डेवलप करवाना है तो अपने फ़ायदे के लिए लोगों को हटा दिया और डेवलप करवाना चालू कर दिया। मेरे मामू का बस यही कहना था कि मेरे राबोडी वालों के साथ में अच्छा बर्ताव हो, अच्छी उनके साथ में चीज़ें हो, उनको हर एक फैसिलिटी मिले, और वो ऐसा होना चाहिए। और आज हम भी है तो हम भी वही चाहेंगे। मेरा मुबीन शेख है, मैं उनका भतीजा हूँ। इस मसले में क्या हो गया है, ये जो डेवलपमेंट है क्लस्टर, इस बारे में सबको ये उल्लू बना रहा था जो भी है फ़िलहाल। तो लोग पब्लिक मेरे पास आए, कौन जमील चाचा कि आप बीच में आओ, क्या है। तो जब इन्होंने बड़ा सीढ़ी किया, बता सकते जिस तरीके से अभी आपने कहा कि उल्लू बनाया जा रहा है, तो आप बता सकते कौन उल्लू बना रहा था? यहाँ का नजीमुल्ला नगर सेवक है, वो सिर्फ बायोमेट्रिक कर रहा था, ना उनको पेपर दे रहा था, ना कुछ भी नहीं। 1-1.5 महीने से हंगामा चल रहा था बीच में आप भी आए थे, ये रिपोर्टर है ना, हाँ किए थे। तो उसी सिलसिले में आज इन्होंने उसका बदला लिया है, उसमें अटक किया है, गोली अटक किया है। वो शूट कैमरा में आ गया है, वहाँ की फोटो में आ गया है, आपको शायद आया रहेगा। शूट हुआ है उन पे, वो कौन से एरिया में हुआ था? ये कब्रस्तान के आगे तो एक एरिया है, मार्केट का एरिया है कब्रस्तान, म्यूनसिपलिटी ऑफिस है, स्कूल है, उसके उधर ही हुआ है। जिस तरह से यहाँ पर काफ़ी आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं राबोडी के नेता नजीब मुल्ला पर, जो नगर सेवक है यहाँ के, हाँ, उनके जो हामी हैं वो भी आपके खिलाफ बोलते होंगे। अगर वो इस चीज़ से इनकार करते हैं कि भाई क्लस्टर डेवलपमेंट है तो हम भी तो कौम का ही काम कर रहे हैं, हाँ, एक तरह से, क्योंकि क्लस्टर डेवलपमेंट आप देख रहे हैं कि थाने के, और सीधा से हम आपको कहेंगे कि कोई भी सियासी पार्टी हो सिर्फ लॉलीपॉप देती है, वो तो वही है, मुसलमानों को सिर्फ लॉलीपॉप मिलता है। बस वही है, वही बात है। हम सिर्फ आपस में लड़ने झगड़ने में रह गए हैं। हाँ। क्या आप कहेंगे इस जनता को, इस आवाम को, क्या नेताओं पे इस तरह निर्भर रहेंगे? कोई सामाजिक खिदमत करने निकला तो शायद उसके साथ इस तरह का हादसा हो जाए, क्या मैसेज देंगे? आपके उनके भांजे ने भी दिया, आप भी कुछ कहेंगे? मैं बोलता हूँ राबोडी के जो लोग हैं अभी भी आँख खोल लो, जो ये चल रहा है डेवलप, ये बहुत लोग को फंसाया जा रहा है, दे भी जा रहा है। उनके जो चमचे लोग हैं उनको भी कुछ दिया जा रहा है,
तो मतलब मैं सोचता हूँ कि अभी भी लोग हैं राबड़ी के आवाम जो है, बोल रहा हूँ मैं, अभी भी आँख खोल दो, इसकी असलियत क्या है आप देख लो। अभी भी भाई आप कंटिन्यू रखना। राजनीति होती है। उनके जो चमचे हैं, नजीब मुल्ला के जो चमचे हैं, उन लोगों के बराबर मतलब उन लोगों का जो घर है उनको डिवाइड कर करके उनका टैक्स पावती लगाया गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो मैटर क्योंकि उनको घर हो गया ज़्यादा चाहिए। अभी ये मैं पुलिस से, कमिश्नर से मैं जो रिक्वेस्ट करता हूँ, इस पर कड़क कार्रवाई करो और जो मुजरिम है उसको सजा मिलनी चाहिए। जो मुजरिम है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले और हमारी यही कानून से भी गुजारिश है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमने खुला वीडियो में भी देखा है, आप लोग वीडियो में भी देख सकते हो। एकदम एमएनएस की तरफ से जो हाई कमान है पार्टी की, उसकी तरफ से क्या किसी ने कांटेक्ट किया आपसे? अभी वो लोग कांटेक्ट है, अभी सब भागदौड़ चालू है। अभी जमील भाई जेजे हॉस्पिटल में, वहाँ पूरी टीम पहुँची, अविनाश यादव, जावेद भाई, अभिजीत पानसे सब वहाँ भी है। अभी पूरी कार्रवाई चालू है उनके ऊपर। अभी वहाँ से लोग आएंगे, फिर बात होगी आगे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है क्या जो भी है, मतलब जो भी इसके पीछे है उनको कड़क सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, क्योंकि वो हमारे साथ में थे और वो हमारे साथ में आज भी खड़े हुए हैं। तो हम लोगों को ये है कि वो हमारे साथ में है, उनसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये जो हुआ है इसका प्रॉपर हम लोगों को इंसाफ चाहिए। मेरा बोलने का मतलब इसका इंसाफ चाहिए। अगर उसको फांसी भी मिलेगी ना तो बहुत खुशी होगी। उसको फांसी पे लटकाओ, नजीब मुल्ला को फांसी पे लटका दो।